हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑप्शन बायर के लिए एक नई सेबी ने रेगुलेटरी जारी कर दी है और कुछ दिन पहले ही जारी किया था, लगभग से 1.5 महीने पहले। लेकिन वो आपको अपडेट हम इसलिए कर रहे हैं, अभी भी काफ़ी सारे ऑप्शन बायर यही गलती कर रहे हैं बार बार। जैसे मैं स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ना कि इंडेक्स ऑप्शन की। स्टॉक ऑप्शन में सेबी ने एक रेगुलेटरी ये जारी की है कि आप मान लीजिए फॉर दैट आप जैसे अभी कोई मौके पे मान लीजिए 3,000 रुपये का कोई स्टॉक है, या 3,000 मत मानिए, 1,000 से आपको जो है एक्शन करने में ठीक रहेगा। कल 1,000 का है और इसका प्रीमियम अभी मौके पे चल रहा है मान लीजिए 10 रुपये। तो आप इसमें दो चीज़ कर सकते थे। एक इसमें ऑप्शन बाइंग होती थी, एक होता सेलिंग। तो एक होता था, देखिए, बायर, और एक होता था सेलर। और इस समय में क्या होता था कि जैसे जो ऑप्शन बायर होता था वो मान लीजिए इसको 10 रुपये में लिया है, इसका लॉट रहेगा मान लीजिए 100 का। तो ऑप्शन बायर को 1,000 रुपये ही पे करने पड़ते थे पहले ऑप्शन बाइंग करने के लिए, अगर 10 रुपये प्राइस चल रहा है और 100 का लॉट है, तो 100 क्वांटिटी का एक लॉट है, तो 1 लॉट लिख देते हैं यहाँ पे। इसमें दो तरीके से होता था, एक ऑप्शन बायर होता था, एक ऑप्शन सेलर होता था। स्टॉक ऑप्शन की बात हो रही है। जैसे सपोज दैट इस समय मान लीजिए एलटीपी रन कर रहा है 1,000 पे, और जिस दिन ऑप्शन एक्सपायरी होती उस दिन अगर ऑप्शन का प्राइस 1,000.05 भी ऊपर चला जाता तो ये इन द मनी हो जाता, मतलब आईटीएम। और आईटीएम होने के बाद सेबी का ये रूल है, अभी मौके पे आया है कि आपको आईटीएम होने के बाद जो ये आप 100 क्वांटिटी लिए हैं, इस 100 क्वांटिटी को पूरी आपको, जो आप पहले छोड़ देते थे, बहुत ज़्यादा होता था, आप ये सोच के छोड़ देते थे या तो हमारा जो है 10 रुपये का जो भी ऑप्शन हमने लिया है वो या तो वो जीरो हो जाएगा और हमारी पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। लेकिन अब इस समय जो भी है मौके पे, अगर इस समय अगर क्लोजिंग होने के पहले पहले ये 0.5 पैसा भी अगर ऊपर चला गया तो ये इन द मनी हो जाएगा। और इन द मनी होने के बाद आपको जो ये 100 क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी को पूरी आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अगर आप डिलीवरी नहीं लेते हैं तो इसके विरोध में आपके ऊपर पेनाल्टी भी पड़ सकती है। पेनाल्टी आपके ऊपर इस समय पेनाल्टी भी पड़ सकती है अगर आप इसमें इसकी डिलीवरी नहीं लेते हैं। और सेलर के लिए जस्ट अपोजिट होता था। जैसे सेलर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट में आया है 10 रुपये, सिर्फ इसका 10 रुपये का प्रीमियम कमाने। तो अगर ये 1,005 रुपये, 1,005 पैसे ही ऊपर चला जाता है और ये इन द मनी हो जाता है, तो ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर के पास 1,000 क्वांटिटी उसके पास डीमेट अकाउंट में पहले से ही होनी चाहिए, क्योंकि सेबी इसकी डिलीवरी आपसे लेगा। अगर आप डिलीवरी इसकी नहीं देते हैं तो ये चला जाएगा ऑक्शन में, और ऑक्शन में ही जाते ही तुरंत इस पे आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगेगी। मान लीजिए ये 1,00,000 रुपये, ये 100 क्वांटिटी है और 1,00,000 रुपये बन रहा है। 1,00,000 रुपये का अगर ऑक्शन में 3,00,000 रुपये में सेबी खरीदती है
तो आपको पूरा 3 लाख रुपए पे करना पड़ेगा सेबी को। इसलिए ये एकदम भूल मत करिए। आप बृहस्पतिवार के दिन या मंथली एक्सपायरी के पहले ही, एक दिन पहले ही, अपनी जो भी पोजीशन हो बाइंग में या सेलिंग में उसको क्लोज करिए। ये वेट मत करिए कि एक्सपायरी के डे हम बेचेंगे तो हमको जो है मतलब इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, या जो पहले आप पोजीशन छोड़ देते थे, जैसे काफ़ी सारे राइटर ऐसे हुआ करते थे या काफ़ी सारे बायर ऐसे हुआ करते थे कि वो पोजीशन जैसे मान लीजिए 10 रुपये में उन्होंने खरीदा, ऑप्शन वहाँ से 5 रुपये आ गया। 5 रुपये आने के बाद जो है आपने सोचा कि ये मार्केट 10 रुपये चली जाएगी तो हम वहाँ बेच देंगे। मार्केट ने 9 रुपये का मूव दिया ऊपर। 9 रुपये आने के बाद आप ये सोचे कि नहीं 1 रुपये की ही बात है, 1 रुपये के लिए हम रुक जाते हैं। आपके मन में एक ग्रीड पैदा होता है। अगर आप 1 रुपये के लिए रुकते हैं और वो ऑप्शन फिर जो 9 रुपये पे था, 9 रुपये पे आप चाहते थे स्क्वायर आप कर सकते थे, वो 2 रुपये आ गए। 2 रुपये आप आने के बाद उसको उसी पोजीशन पे वहाँ पे छोड़ देते हैं। छोड़ना ही एक सबसे बड़ी गलती है। आप छोड़ देते हैं उसके बाद वो पूरा जीरो हो जाएगा। अगर जीरो होने के पहले पहले या एक्सपायरी होने के पहले पहले 1000.05 पैसा ही इन द मनी अगर हो जाता है तो आपको पूरी 100 क्वांटिटी की डिलीवरी लेनी पड़ेगी, पूरा पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं करेंगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगेगी, सेबी की जो भी पेनाल्टी हो। इसलिए ये आप एकदम भूल मत करिए, गलती से भी ये भूल मत करिए कि हम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं बिना स्क्वायर ऑफ किए। पोजीशन को स्क्वायर ऑफ जरूर से जरूर करिए, चाहे आप ऑप्शन राइटर हों, चाहे ऑप्शन सेलर हों, चाहे आप ऑप्शन बायर हों। कोशिश करिए कि एक दिन पहले ही आप सेल कर दीजिए। एक दिन पहले ही जो बाई करके सेल करना हो या सेल किए हो तो बाई कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है स्टॉक ऑप्शन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है कि आप मान लीजिए आप गए 5 रुपये में ही आपने बेचना चाहा कि मैं 5 रुपये में ही अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूं, और वहाँ पे कोई उस समय बायर ही नहीं है, तो भी मजबूरन आपको वो पोजीशन होल्ड करनी पड़ेगी। और होल्ड करने के बाद आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर स्टॉक का प्राइस 1000 रुपये चल रहा है और 100 क्वांटिटी आप एक लॉट बाई किए हैं, 100 क्वांटिटी है, तो आपको 100 क्वांटिटी का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। और ऑप्शन बायर अधिकतर वही लोग आते हैं जिनके पास कम पैसा हो। तो इसलिए अगर आपके पास कम पैसा है या ज़्यादा पैसा भी है तो ऑप्शन को आपकी डिलीवरी क्यों लेंगे बिना मतलब की। आप बिना मतलब वहाँ पे डिलीवरी लेने वाले हैं, बिना मतलब आप पैसा लगाने वाले। वो दूसरे दिन फिर जब शुक्रवार को मार्केट खुलेगी उस दिन आप स्क्वायर ऑफ करेंगे। इसलिए पहले ही जो है अपना ट्रेड क्लोज करिए। और जो आप ट्रेड ऑप्शन राइटर की भी मैं बात कर रहा हूँ, जो पहले ट्रेड छोड़ देते थे कि हमको 10 रुपये का प्रीमियम मिलना है, ये छूटा रहेगा तो हमको पूरा 10 रुपये का प्रीमियम मिल जाएगा, उसके चक्कर में मत रहिए। अगर 2 रुपये भी आपका प्रीमियम बचा हुआ है, 1 रुपये बचा हुआ है, तो आप वेट मत करिए, उसको क्लोज करिए और 10 रुपये प्रॉफिट बजाय 9 रुपये का प्रॉफिट बुक करके आप वहाँ से मार्केट से एग्जिट करिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज का समझ में आया होगा। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।